बढ़ते हैं आगे। लखनऊ में यूजीसी के खिलाफ सवर्ण मोर्चे ने विरोध प्रदर्शन किया है। परिवर्तन चौक पर सवर्ण मोर्चा ने प्रदर्शन कर यूजीसी कानून वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान सवर्ण मोर्चे ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। हजरतगंज की तरफ बढ़ रहे सवर्ण मोर्चे के लोगों को पुलिस ने रोक दिया। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। काला कानून यूजीसी उसके अंतर्गत कि जो निर्दोषों को फंसाने का कानून बना हुआ है उसको तुरंत वापस लिया जाए। अगर कोई गलत करता है उसको जरूर सजा दे, किंतु कोई निर्दोष है, कोई जबरदस्ती उसको फंसा रहा है, किसी कारण बस दुश्मनी से उसको फंसाने का काम कर रहा है तो उसको तुरंत वापस लिया जाए। और उसको जो गलत कर रहा है, गलत रिपोर्टिंग करके फंसा रहा है, उसका पता चलने पर उसको भी सजा का प्रावधान हो। यूजीसी वापस लें। क्या दिक्कत है यूजीसी? दिक्कत ये है, काला कानून है जातिवाद के नाम पर। इस समय सरकार को इस तरीके की कोई आवश्यकता नहीं थी कि हम लोगों को बांटने का प्रयास करें, और इस यूजीसी कानून के तहत हम लोगों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। देश में जो ये निकम्मी केंद्र की सरकार है, 3 एजेंसी हैं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, जिसके माध्यम से हो सकता है हमारे देश के कुछ सफेद पोशों की कुंडली इनके पास मौजूद हो। उसका डर दिखाकर क्या कहेंगे? उसका जो डर दिखाकर लोगों पर, जो सफेद पोश लोग हैं, उन पर एक तरीके से शिकंजा कस रखा है। क्रोएशिया देश के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लानकोविक आगरा पहुंचे और उन्होंने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ ताजमहल का दीदार किया। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से दिल्ली के आगरा पहुंचे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा सीआईएसएफ की टीम भी उनकी सुरक्षा में तैनात है। करीब 1 घंटे ताजमहल में रुकने के बाद वो आगरा का किला देखने के लिए पहुंचे। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें आप, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री का आगरा का दौरा, ताजमहल का भी दीदार किया और उसके बाद वो आगरा के किले में भी पहुंचे। आगरा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुयाना के उपराष्ट्रपति अयोध्या के दौरे पर पहुंचे हैं। गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव का अयोध्या एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से गुयाना के उपराष्ट्रपति राम मंदिर में पहुंचे। राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने उनका राम मंदिर परिसर में स्वागत किया। रामलला के दर्शन पूजन के बाद उन्होंने राम मंदिर का भ्रमण किया और इसके बाद कुबेर टीला में प्राचीन महादेव मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव के पूर्वज अमेठी जिले के पूरे ठाकुरैन गांव से जुड़े रहे हैं। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि गुयाना के उपराष्ट्रपति महोदय का आगमन आज जनपद अयोध्या में हुआ है। यह इसमें मुख्य कार्यक्रम राम मंदिर के दर्शन पूजन और उसके पश्चात फिर वापसी का है, जिसके दृष्टिगत विस्तृत पुलिस प्रबंध किए गए हैं और अभी माननीय उपराष्ट्रपति महोदय दर्शन पूजन का कार्यक्रम उनका चल रहा है। इसके अलावा अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार कोई और कार्यक्रम नहीं है। गुयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव अयोध्या पहुंचे हैं, जहां पर उनका रेड कॉर्पेट वेलकम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर हुआ है, जिस दरमियान उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री सतीश शर्मा मौजूद थे। इसके साथ ही जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। और अब गुयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव का काफिला फिलहाल राम जन्मभूमि परिसर पहुंच चुका है, जहां रामलला के परिसर में उनका राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी स्वागत कर रहे हैं। इस दरमियान गुयाना के उपराष्ट्रपति रामलला का दर्शन करेंगे, राम दरबार में दर्शन करेंगे, परकोटे के मंदिरों में दर्शन करेंगे। इसके साथ ही कुबेर टीला स्थित अति प्राचीन महादेव के मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे। लगभग 2 घंटे गुयाना के उपराष्ट्रपति राम जन्मभूमि परिसर में रहेंगे और इसके साथ ही राम जन्मभूमि परिसर से सीधे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर जाएंगे, जहां से वो अपने अगले गंतव्य के लिए रवाना होंगे। गुयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव भारत पहुंचे थे एआई समिट में भाग लेने के बाद, और एआई समिट के भाग लेने के बाद सीधे राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे, जहां रामलला का आशीर्वाद ले रहे हैं। सहयोगी सर्वेश के साथ न्यूज़ 18 अयोध्या।
लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों को आर्थिक मदद दी। मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास पर एक विशेष कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के 2.5 लाख से ज्यादा किसानों और उनके परिवारों को 460 करोड़ रुपए की मदद उन्होंने दी है। सहायता राशि बांटने के अलावा मुख्यमंत्री ने वर्चुअली कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कल ही उत्तर प्रदेश सरकार का बजट पारित हुआ है। एक झटके में 460 करोड़ के अन्नदाता किसान के अकाउंट में पहुंच जा रहे हैं और कोई बिचौलिया यहाँ पर नहीं है। तो मुझे प्रसन्नता है कि जब बजट होता है तो लाभार्थियों का लाभ कैसे सीधे उनके अकाउंट में जाकर के प्राप्त होता है, इसका उदाहरण आज यह समारोह प्रस्तुत कर रहा है। यानी एक ही झटके में 460 करोड़ रुपए अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे पहुंच जा रहे हैं। बीच के बिचौलिए की कोई आवश्यकता ही नहीं, बीच में किसी मीडिएटर की आवश्यकता ही नहीं। आपको मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके योजना का लाभ दिया जा रहा है कि पहले आपदा आती थी और वर्षों वर्षों तक उस पीड़ित का कोई पुरसा हाल नहीं होता था, कोई पूछता नहीं था। कंपनसेशन की बात तो बहुत दूर है, नहीं मिल पाता था। और अगर कभी कुछ देने का प्रयास भी हुआ, मैं देख रहा था एक बार 15-16 में किसान के खाते में किसी को 2 रुपया, किसी को 4 रुपया जा रहा था। आज आप देख रहे होंगे सरकार बदली कि हमने तत्काल कार्रवाई शुरू की। कोई भी आपदा आती, हमारा प्रयास होता है कि 24 घंटे के अंदर पीड़ित के खाते में पैसा पहुंच जाए। बाढ़ हो या आकाशीय बिजली, आगजनी की घटना हो या कोई अन्य प्रकार की ऐसी आपदा है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए एक बड़े अभियान को हाथ में लिया है आपदा मित्र के रूप में। और मुझे इस बारे में बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस पहल को आगे बढ़ाने का काम किया है। खासतौर पर 25 जनपदों में 29,772 युवा स्वयंसेवक, जिनमें एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, भारत स्काउट एंड गाइड को प्रशिक्षित करके उनके साथ हम लोगों ने आपदा मित्र प्रबंधन से जुड़े हुए सभी प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। कल मेरठ मेट्रो और रैपिड रेल का पीएम मोदी तोहफा देंगे। उससे पहले आज सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे, कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी ने मेरठ में मंच व्यवस्था, ट्रैफिक कंट्रोल, सिक्योरिटी, पार्किंग और वीआईपी मूवमेंट की तैयारी का भी जायजा लिया। पीएम मोदी कल शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर देश की पहली RRTS यानी कि नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी खुद शताब्दी नगर से मेरठ साउथ स्टेशन तक मेट्रो में सफर कर सुविधाओं का जायजा लेंगे। दोपहर में करीब 1 बजे तक एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को परखने के लिए सीएम योगी आज खुद मेरठ के दौरे पर आ रहे हैं। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें आप, सभा स्थल और सिक्योरिटी का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि कल यहां पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहने वाला है 22 फरवरी को। पीएम नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को मेरठ के लोगों को मेरठ मेट्रो और रैपिड रेल का तोहफा देंगे। शताब्दी नगर स्टेशन से प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। शताब्दी नगर से मेरठ साउथ स्टेशन तक का सफर भी पीएम मोदी नमो भारत ट्रेन से करेंगे। मेरठ में निखिल अग्रवाल हमारे सहयोगी ने ये रिपोर्ट भेजी है। सभा स्थल और सिक्योरिटी का जायजा लिया गया है सीएम योगी की ओर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ वासियों को तोहफा देने जा रहे हैं। ये मेरठ का नमो भारत और मेट्रो स्टेशन है। ये मेरठ का बेगमपुर स्टेशन है और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मेट्रो की भी सुविधा मिलेगी। मेरठ में पहली बार मेट्रो ट्रेन की तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखाने जा रहा है।
ये मेट्रो ट्रेन है जिससे मेरठ वासी सफर कर सकेंगे। और मैं आपको दिखा सकता हूं तस्वीरें, ये मेरठ का बेगमपुर स्टेशन पर मेट्रो खड़ी है जिसका प्रधानमंत्री 22 फरवरी को इनॉग्रेशन करेंगे और मेरठ के शताब्दी नगर स्टेशन से प्रधानमंत्री खुद हरी झंडी देकर इस ट्रेन को रवाना करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस ट्रेन में सफर करेंगे और वो मेरठ के साउथ स्टेशन तक जाएंगे जहां बच्चों से वो संवाद भी करेंगे। मेरठ वासियों को बड़ी सौगात, पिछले कई सालों से मेरठ के लोग इसका दिलो जान से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब वो समय आ गया है जब मेरठ के लोग मेट्रो में सफर कर सकेंगे। 22 फरवरी वो दिन होगा जब ये मेट्रो ट्रेन आम लोगों के लिए समर्पित कर दी जाएगी। इस ट्रेन की आप सुविधाएं दे सकते हैं। जिस तरह से लोग अब तक दिल्ली मेट्रो में सफर करते थे, अब मेरठ मेट्रो में भी सफर कर पाएंगे। मैं आपके कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा कि जिस कंफर्ट के साथ यहाँ पर ट्रेन बनाई गई है, अब देखिए कंफर्टेबल सीट्स हैं, मेरठ मेट्रो का लोगो लगा है, इसके अलावा हैंडल्स हैं, यानी जो आम लोग हैं वो अपनी यात्रा को एसी में आरामदायक तरीके से कर पाएंगे। मेरठ के 13 स्टेशन हैं। मेरठ के मोदीपुरम से लेकर मेरठ के मेरठ साउथ तक 13 स्टेशन बनाए गए हैं जहां मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। इसी बीच 4 स्टेशन वो भी हैं जो नमो भारत स्टेशन बनाए गए हैं जहां से दिल्ली तक का सफर आसान बनाया जा सकेगा। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ।